गौरा जी को लाए। भोले के डमरू पे ओम लिखा है, भोले के डमरू पे ओम लिखा है। मेरी तुलसा के गमले पे ओम लिखा है, मेरी तुलसा के गमले पे ओम लिखा है। हरि ओम ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिं वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं। पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवं त्रायमां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। 12वां अध्याय 12वां और 13वां अध्याय आज होगा। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय से कंपित हो गए और वहां से भी वो भाग निकले और भागकर बैकुंठ में भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान की स्तुति की और देवताओं की उन दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को जीत लूँगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं ने उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देखा और समुद्र तैन लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? आप उस पर कृपा करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु मैं युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पादधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र युद्ध स्थान पर वहां पर पहुंचे जहां पर कि जलंधर विद्यमान था और भगवान विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो आरूढ़ के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया और दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया
उससे त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने 10,000 दैत्यों के सिर काट दिए। यह देखकर जो है जलंधर के क्रोध की कोई सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम शुरू हो गया और बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण सब काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यतीत हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा कर जो है गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने ओंठ काट डाले और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मार डाला। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीतना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाणों से वर्षा करने लग गया। उस पर जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु अग्निवत अमोघा गदा की मार से वहाँ चलायमान न हुआ और मदोवत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही उसने समझ लिया। और साथ ही उस युद्ध दुर्मत ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिका मारी। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टिकों से बाव युद्ध करने लग गए। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ शर्मिष्ठ हो गया तो सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रणमुर्दत दैत्य श्रेष्ठ धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग ले, मैं अजय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं कि उनके ऐसे वचन सुनकर भगवान को बड़ा खेद प्रकट हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधर रुपुर में जाकर निवास करने लग गए। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया और निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लग गया। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी रहने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया साम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहरणम। गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नभ खंड 14
एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयालु पूरण करुणमय करुणा करम। कविदात्य दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच मारा नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर सेविकर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावायम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्थिर विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता की जय। जाती जद मेरी तुलसानु आया गुर। हाथ में मेहंदी माथे सिंदूर। छोड़ दिया लगना आप कृष्ण जी ने ले लिया खबरा। पाले बुलाओ पाले पंडित बुलाओ। तुलसा रानी दासा सजाओ। पाले पंडित यूठ बोले जो गली कर सीता व्याह रचाया। चढ़िए चावल चढ़िए तुलसा रानी तेरा भोजन करिए। सुनिए पत्थर बुनिए तुलसा रानी तेरे वस्त्र बुनिए। कांसी कड़िए पित्तल कड़िए तुलसा रानी तेरे बर्तन कड़िए। सोना कड़िए चांदी कड़िए तुलसा रानी तेरे गहने कड़िए। आया तो आसियाँ आया तुलसा रानी तेरिया मासियाँ आया। चंद आए चंद सूरज आए तुलसा रानी तेरे मामे आए। ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए। चरण चढ़े श्री कृष्ण जी आए। मारे बजदे आजे बाजे अंदर बैठे रानी तुलसा दे मापे। बाहर उगया आकत तूरा अंदर पहना रानी तुलसा दे चूड़ा। सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा। ले मेरी तुलसा तो पहलियां लावा। सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा। ले मेरी तुलसा तो दूजियां लावा। सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा। ले
लावा सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू चौथियां लावा जद मेरी तुलसा ने ले लइया लावा कोल बैठी मैं ता मंगल गावा जद मेरी तुलसा ने ले लइया रानी दा डोला सजाया जद मेरी तुलसा डोलड़े पाई कोल खड़े रानी तुलसा दे पाई जद मेरी तुलसा लहरी उड़ारे जाए बैठी श्री कृष्ण रानी नमो नमो हरि पट रानी नमो नमो रानी नमो नमो हरि पट रानी नमो नमो खान सुते रानी कृष्ण खान राधिका तीजे खान सुत श्री कृष्ण सराने तुलसा खड़ी जय मैं गांधी सराने तुलसा खड़ी तुलसा ना बूटा मैं गंगा च सटावरी जेनी सखी तू गंगा च सटावरी गंगा विच उंदे ठंडे नीर श्री कृष्ण होता लांदे एक खण सुती रानी रुकमण दूजे खान राधिका तीजे खान सुते श्री कृष्ण सराणे तुलसा खड़ी जे मैं जानती सराणे तुलसा खड़ी तुलसा दा बूटा मैं बना च सटावंदी जेनी सखी तू बना च सटावंदी वना विच औंदी चंदन लकड़ी श्री कृष्ण तिलक लावंदे एक खान सुती रानी रुकमण दूजे खान राधिका तीजे खान सुते श्री कृष्ण सराणे तुलसा खड़ी वे मैं जान दे सराणे तुलसा खड़ी तुलसा दा बूटा मैं कुएं च सटावंदी जेने सखी तू कुएं च सटावंदी कुएं विच उंदे ठंडे नीर श्री कृष्ण जल पीवंदे राधा पूछे दसो कृष्ण जी कहाँ बनाया राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी कंगना कहाँ बनाया राम भादो महीने पुण्यो आई बहन सुभद्रा माता जाई उसने राखड़ी बन्नी राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ बनाया राम दसवीं आई बहन सुभद्रा माता जाई उसने जो टंगे राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी तिलक कहाँ लगाया राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी तिलक कहाँ लगाया राम कतक महीने भाई दूज आई बहन सुभद्रा माता जाई उसने तिलक लगाया राम राधा सोदा रानी गोद खिलावे सालग्राम अंत नदी जो चावल दी जो कोई आरती करे करावे लाचार मंगलम के दर्शन दे लो मंगल गावे 84 लोक मंगल गावे सोदा रानी गोद खिलावे सालग्राम अंत नदी जो चावल दी जो कोई आरती करे करावे वसे वैकुंठ परम पद पावे मात पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज तन पानी दइए उठ मर शोदा करो रसोई ये वेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए साई मंगल आरती मंगलाचार मंगलम के दर्शन दे दो मंगल गावे 84 लोक मंगल गावे शोदा रानी गोद खिलावे सालग्राम अंत नदी जो चावल दी जो कोई आरती करे करावे वसे वैकुंठ परम पद पावे मात पिता की सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज तन पानी दइए उठ मन शोधा करो रसोई ए वेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय आरतियां दी आरती दीप
पटियां दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा परन सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा सीता राम तेरी आरती करा राधे श्याम तेरी आरती करा गौरी शंकर तेरी आरती करा ब्रह्मा विष्णु तेरी आरती करा सूरज तेरी आरती करा गंगा मैया तेरी आरती करा जमुना मैया तेरी आरती करा सारे ग्राम तेरी आरती करा की आरती दी पटियां दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पालन सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा सीता राम तेरी आरती करा राधे श्याम तेरी आरती करा ब्रह्मा विष्णु तेरी आरती करा ब्रह्मा विष्णु तेरी आरती पटियां दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पालन सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा सीता राम तेरी आरती करा ओम लिखा है मेरी तुलसा के कमरे पे ओम लिखा है ओम लिखा है हरि ओम लिखा है ओम लिखा है हरि ओम लिखा है मेरी तुलसा के कमले पे ओम लिखा है मेरी तुलसा पे कमले पे ओम लिखा है तुलसा को पूजन ब्रह्मा जी आए तुलसा को